मिश्रा। ये स्कूल में मैं पिछले साल भी आया था और मैं बहुत खुश हुआ था कार्यक्रम को देखकर। इस बार अभिषेक जी ने हमसे कहा कि आप फिर आइए हमारे स्कूल में। तो शिक्षा से मेरा प्रेम रहा है और खास करके बच्चों के लिए मैं ये सोचता हूँ कि अगर कोई पढ़ता नहीं है या माँ बाप पढ़ा नहीं पाते, ये पाप का काम है, उसके लिए जिम्मेवार चाहे कोई भी हो। भगवान ने, ईश्वर ने भारत के जो विचारधारा है भारत की, उसके अनुसार 84 लाख योनियां इस दुनिया में बनाई गई ईश्वर के द्वारा। 84 लाख, और उसमें इंसान भी शामिल है, आदमी। बाकी 83,99,999 ये सब मनुष्य के नीचे हैं। गुरु नानक देव जी ने लिखा है कि 84 लाख योनियों में इंसान सबसे ऊपर। सगल सृष्ट तेरी पनिहारी, इस जग में तेरी सिकदारी। अगर कोई शेर भी है तो शेर को भी आदमी सर्कस में रखकर उसको नचाता है। हाथी को भी आदमी जिस तरह चाहे उससे नृत्य करवाता है। इंसान की बहुत कीमत है और ईश्वर के प्रति हमें आभारी रहना चाहिए कि उन्होंने हमको इंसान बनाया। लेकिन इंसान बनने के बाद भी अगर हमने विद्या नहीं पाई तो हमारे इंसान होने की योनि भी उचित नहीं समझी जाएगी। क्योंकि जो माँ बाप नहीं पढ़ा पाते अपने बच्चों को, वैसे शास्त्रकारों ने लिखा है कि माता बैरी पिता शत्रु, ये न बालो न पाठिता, न शुभंते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। कि जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं वो उनके दुश्मन है। माता बैरी पिता शत्रु, दुश्मन दोनों हैं। लेकिन कभी कभी गरीब आदमी कहता है कि मेरे पास तो पैसे नहीं, आजकल स्कूल बड़े महंगे हो गए। सही बात, लेकिन सरकार कोशिश करती है। मैं उस समय सांसद था। 2012 में भारत की सरकार ने पास किया था पार्लियामेंट से कि कोई भी बच्चा हम अशिक्षित नहीं रखेंगे और फ्री 14 वर्षों के बच्चों तक सब विद्या फ्री होगी। सरकारी स्कूलों में फ्री बच्चे पढ़ते भी हैं, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकारी स्कूल ढंग से नहीं पढ़ा पाते, इसलिए गरीबों के बच्चे फिर आगे बढ़ने में सफल नहीं हो पाते हैं। लेकिन मैं अभिषेक जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बच्चों में जो शिक्षा दे रहे हैं वो काफ़ी कीमती है। मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं ये चाहता हूं कि पहले शिक्षा दी जाए बच्चे को। गरीबी हो, इसलिए मैंने कहा कि क्योंकि मैं इंसान अगर 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ है और वो अगर अनपढ़ रहे, उसको ज्ञान ना हो, तो फिर उसके लिए बहुत कलंक की बात है। इसलिए माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चे को पढ़ाएं। ज़्यादा मैं भाषण देना नहीं चाहता, लेकिन ये जरूर चाहता हूँ कि जब भगवान ने इंसान बनाया है तो वो इंसान बन के रहे। जो हिंसा होती है, हत्याएं होती हैं, चोरियां होती हैं, डकैतियां होती हैं, तब लगता है कि इतना इंसान इतना उत्तम होने के बाद भी इतने गलत काम क्यों करता है। और शिक्षा इसलिए दी जाती है वो समझे कि मुझे अगर इंसान की जीवन मिला है तो मुझे कुछ करके जाना है। तो बच्चों को आप पढ़ाइए जरूर। और ये स्कूल मैं समझता हूँ बहुत सस्ती शिक्षा आपको देता है। शिक्षा के प्रति मेरा भी बहुत लगाव है और मैंने कोशिश की है, खास करके जब पलामू 1 था, गढ़वा भी इसी का अंग था, लातेहार भी इसी का अंग था, तो मैंने लड़कियों के कॉलेज के लिए अपने पिताजी के नाम पर जोत सिंह नामधारी महिला महाविद्यालय की स्थापना आज से
57 साल पहले की, 57 साल पहले, क्योंकि मेरे मन में ये तमन्ना थी कि पाकिस्तान बनने के बाद जब मैं रिफ्यूजी बनकर पलामू में आए, डाल्टनगंज में आए, और यहाँ की जनता की महानता है कि मैं यहाँ पर चुनाव लड़ता रहा, 6 बार मुझे यहाँ पर लोगों ने विधायक बनाया, मैं चतरा से सांसद बना। यहाँ की जनता ने जात नहीं देखी, पात नहीं देखी और मुझे अपना विश्वास दिया। इसलिए मैं भी अब सोचता हूँ कि बाकी जब मेरा जीवन जब तक है तब तक मैं यहाँ की जनता की सेवा करता रहूँ। इसलिए सतबरवा में कॉलेज खोला, यहाँ मेडिकल खोला, और अभी भी हमारे इस सिटी में अभिषेक हमारा पड़ोसी है, यहाँ हमारा स्कूल चलता है एक। वैसे फ्री तो नहीं है, फीस तो ली जाती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अगर कोई गरीब माँ बाप, कोई ऐसा जिसके पिता का देहांत हो जाए, पढ़ाने का साधन नहीं है, मैं बहुत तरीके से सोचकर उसको भी पढ़ाने की कोशिश करता हूँ ताकि उसकी अभिलाषा अतृप्त न रह जाए। कोशिश करता हूँ कि जितना भी इससे सहायता हो सके, खास करके गरीबों की पढ़ाई के लिए भी कोशिश की जाए। और ये स्कूल ठीक बात है, आप 10वीं तक पढ़ाते हैं और मेहनत कर रहे हैं लोग, तो मैं समझता हूँ कि बच्चे पढ़ेंगे। और क्योंकि जब देश हमारा पूरा पढ़ जाएगा, अभी भी कोटि कोटि झोपड़ियों में तो छाई हुई उदासी है और मुट्ठी भर बंगलों में देखी जाती पूर्णमासी है। अभी भी अट्टालिकाएं बहुत हैं, लेकिन झोपड़ियों में रहने वालों की भी कमी नहीं है। इसलिए ऐसे भी माँ बाप हैं जिनके पास पढ़ाने का सही में पैसा नहीं है, लेकिन वो भी पढ़ें। सरकार फ्री पढ़ाती तो है, लेकिन वो पढ़ाई पर भी अभी कोशिश की है। बिहार झारखंड के मुख्यमंत्री ने कि जो पुराने जिला स्कूल थे उसको पूरा नया बनाकर और उसमें पढ़ाई अच्छी करने की कोशिश की गई है। प्रयास अच्छा है, लेकिन बाकी के प्राइवेट लोग भी, मैं समझता हूँ कि प्राइवेट स्कूल वाले भी फीस नोचने में कम नहीं है। मैं भी उसी में हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कम से कम रहूँ। लेकिन जब स्कूल नामी ग्रामी हो जाते हैं तो उन लोग भी उसका बहुत दुरुपयोग करते हैं। तो आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं, और ये स्कूल जो इन्होंने अपने पितामह के नाम पर खोला है, ये भी आगे बढ़े और शिक्षा का स्तर ऊंचा रखा जाए। इतना ही कहकर मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।